हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की ईवीएस बुक अवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एवरी डे वी सी एंड यूज़ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं और यूज़ करते हैं। लाइक द बुक्स वी रीड एंड द टॉय वी प्ले विद, जो किताबें हम पढ़ते हैं और जो टॉयज़ जिसके साथ हम खेलते हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस वर्क, कुछ चीज़ें हमें काम करने में हेल्प करती हैं। वी यूज़ अ पेंसिल फॉर राइटिंग, हम राइट करने के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं। बैग टू कैरी बुक्स एंड सो ऑन, मतलब हम हर एक काम के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज थिंग्स वर्क, आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। डू दे ऑलवेज वर्क द सेम वे इन ऑल सिचुएशन, क्या हर एक सिचुएशन में वो सेम तरीके से काम करती हैं। वट चेंजेस माइट बी नीडेड टू मेक दैम वर्क, कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, ज़रूरत होगी कौन से चेंजेस की उनको काम कराने के लिए। इवन बेटर, और ज़्यादा अच्छे से। लेट अस एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट हाउ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस वर्क, कौन कौन से कैसे अलग अलग चीज़ें हमारे चारों तरफ काम करती हैं। मीना एंड ध्रुव लव एक्सप्लोरिंग हाउ थिंग्स वर्क, मीना और ध्रुव को एक्सप्लोर करना पसंद है कैसे चीज़ें काम करती हैं। एवरी वीकेंड दे डिस्कवर समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर, हर एक सप्ताह वो हर एक नई चीज़, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं तो एक्सप्लोर करने के लिए। दैट संडे वाज नो डिफरेंट, वो संडे भी डिफरेंट नहीं होता। मीरा स्पन अ कॉइन एंड ऑब्जर्व क्यूरियसली वॉच दिस शी सेड, उसने एक सिक्का घुमाया और क्यूरियसली देखा उसको कि ये कैसे घूम रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक्टिविटी वन फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल ऑब्जेक्ट कैन स्पिन, क्या आपको लगता है कि सारी चीज़ें घूम सकती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन स्पिन, ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो घूम सकती हैं। नो ऑल ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्पिन, सम ऑब्जेक्ट कैन स्पिन इजिली वाइल अदर्स डू नॉट स्पिन एट ऑल, कुछ चीज़ें इजीली स्पिन कर सकती हैं लेकिन कुछ चीज़ें इजीली स्पिन नहीं कर सकती। ठीक है। कौन कौन स्पिन कर सकता है, जैसे कॉइन, ठीक है, बोतल कैप, लट्टू, फुटबॉल, सीलिंग फैन। Second one, collect the object mentioned in the table given below, spin and square them, then complete the table. Coin है, as it slows down, it begins to shake. जैसे जैसे वो धीमा होता है तो हिलने लग जाता है। I wonder why does it start to shake as it slows down. जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती है तो वो क्यों वो हो जाता है, शेक क्यों करने लग जाता है। ठीक है, तो रीज़न क्या है, मे बी इट लूजेज इट्स बैलेंस व्हेन स्पिन स्लोली। सेकेंड वन, बैंगल, एज टाइम पासेस द साउंड इंक्रीजेज, जैसे उसको हम घुमाएंगे तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसका साउंड बढ़ जाता है। वाई द साउंड इंक्रीजेज, साउंड क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज व्हेन इट गेट्स स्लो इट लूजेज बैलेंस एंड स्ट्राइक द ग्राउंड मोर फ्रिक्वेंटली, ग्राउंड पे ज़्यादा स्ट्राइक करता है। पेंसिल रोल्स बट डज नॉट स्पिन प्रॉपरली, ये रोल तो करती है लेकिन स्पिन नहीं करती। वाई डज इट नॉट स्पिन लाइक अ कॉइन, तो कॉइन की तरह स्पिन क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज इट शेप इज़ नॉट राउंड, राउंड नहीं है इसकी शेप। ठीक है। उसके बाद पीस ऑफ स्टोन में क्या बताएंगे, स्पिन्स फास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, डज नॉट स्पिन एट ऑल। ठीक है, और हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं स्पिन कर रहा, बिकॉज इट इज़ नॉट राउंड। ठीक है। उसके बाद टॉप है, टॉप क्या करेगा, स्पिन करता है, स्पिन फास्ट एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाउ डज इट स्पिन फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर तक ये कैसे स्पिन करता है। इट इज़ मोर बैलेंस्ड एज इट स्पिन। ठीक है। उसके बाद इरेजर, ये भी स्पिन नहीं करेगा क्योंकि राउंड नहीं है। वाई डॉज इट नाइदर रोल लाइक पेंसिल नॉर लाइक अ कॉइन, बिकॉज ऑल इट सरफेस आर फ्लैट एंड नॉट कर्व्ड, इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है, कर्व्ड नहीं है। आगे चलते हैं अभी। Some objects like coins and bangles spin, while some other objects like eraser do not spin properly. Meera had a question. How does a top spin? एक लट्टू कैसे घूमता है? Let us make some spinner and explore. ठीक है, तो लट्टू दिखाया गया है, ये कैसे घूमता है। एक्टिविटी 2 देखिए। कलेक्ट थिंग्स सच एज पीस ऑफ कार्डबोर्ड, टूथपिक, कार्डबोर्ड लेना है, टूथपिक लेना है, एम्प्टी ट्यूब और ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेना है, अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। मेक द फॉलोइंग स्पिनर, स्पिन दैम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, स्पिनर बनाना है और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। पहला क्या है, टूथपिक एट द सेंटर, एक गत्ता काटा है और सेंटर में टूथपिक लगाकर उसको हमें घुमाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है,
और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया कि ये स्पिन करेगा, ठीक है, स्पिन करेगा। स्पिनर स्टेज बैलेंस एंड स्पिन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टूथपिक अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर लगाई है। डज नॉट स्पिन, डज नॉट स्पिन, ये स्पिन नहीं करता है, ठीक है। स्पिनर वोबल्स एंड स्टॉप क्विकली, ठीक है। अब स्क्वायर लगाया है तो क्या करेगा, स्पिन करेगा, यस स्पिन, ठीक है। स्पिन्स एंड लुक्स सर्कुलर बट स्पिन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद सर्कुलर स्पिनर विद अ सर्कुलर मार्क ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी पे मार्क है तो ये भी क्या करेगा, स्पिन तो करेगा, ठीक है, स्पिन करेगा। रीज़न क्या हो सकता है, मार्क लूजेस लाइक अ रिंग, लुक्स लाइक अ रिंग व्हेन स्पिनिंग। उसके बाद ट्राइंगल विद अ टूथपिक एट द सेंटर, यहाँ पे हम ट्राइंगल बना सकते हैं, उसके सेंटर में टूथपिक लगा सकते हैं तो ये क्या करेगा, ये भी स्पिन करेगा। स्पिन्स एंड लुक सर्कुलर ऑन स्पिनिंग बट स्पिन्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम के लिए घूमेगा एज कम्पेयर टू द राउंड वन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये डिस्कस करना है। विच ऑफ द स्पिनर डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली, इनमें से कौन से ऐसे स्पिनर हैं जो अच्छे से घूमते नहीं हैं। डिस्कस ऑल द पॉसिबल रीज़न, इसके लिए क्या क्या रीज़न है वो डिस्कस करना है। द स्पिनर विद द टूथपिक प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली, जिसमें सेंटर से दूर लगा रखा है टूथपिक, वो प्रॉपरली स्पिन नहीं करेगा। रीज़न, दिस हैपेंड बिकॉज द स्पिनर वाज नॉट बैलेंस, इफ द होल इज नॉट इन द मिडल it wobbles and falls quickly. Second question, have you noticed the position of the hole in the first two spinner? Did this difference in the position of the hole make a difference in the spinning of these spinner? ठीक है, वो जो होल हमने लगाया है उसकी पोजीशन से कुछ फ़र्क पड़ेगा। Yes, I noticed the difference in the position of hole in the two spinner. First spinner had hole in the center, which made it balance and allowed it to spin for longer duration. But second spinner had hole away from the center and did not spin well. So yes, the hole's position make a big difference. नेक्स्ट देखिए, इन द टेबल ऑफ एक्टिविटी 2 द फर्स्ट स्पिनर विद अ होल एट द सेंटर अपीयर्स टू बी द सेम फ्रॉम ऑल द साइड। दिस स्पिनर रिमेन अपराइट एंड स्पिन बट दैट इज़ नॉट द केस विद द सेकेंड स्पिनर। समझ में आ गया, ये आंसर यही दिया हुआ है आपको। उसके बाद डू यू नो, चरखा, चरखा देखा है सबने, महात्मा गांधी यूज़ करते थे। चरखा स्पिनिंग व्हील इज़ यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू अ थ्रेड, ठीक है, कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। इट हैज़ अ लार्ज व्हील दैट स्पिन व्हेन टर्न्ड बाय द हैंड, हाथ से उसको घुमाते हैं। महात्मा गांधी यूज द चरखा टू मेक हैंडमेड क्लॉथ। व्हेन द थर्ड स्पिनर अ स्क्वायर कार्ड इज स्पन, इट अपीयर्स सर्कुलर व्हाइल स्पिनिंग। वट अदर शेप्स कैन यू ट्राई, और कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं। मेक स्पिनर यूजिंग डिफरेंट शेप ऑफ कार्ड पीसेस, स्पिन दैम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। व्हाट अदर चेंजेस कैन यू मेक इन योर स्पिनर, आप अपने स्पिनर में और कौन कौन से चेंजेस कर सकते हो। कैन यू कलर इट, अगर हम इन्हें यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए हैं, ठीक है, तो देखते हैं उनसे क्या। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कलर इट, कौन कौन से तरीके से उसको कलर कर सकते हो। सम वेज आर शोन इन द फिगर, कुछ तरीके दिखाए गए हैं फिगर में। कलर द स्पिनर इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हमें उनको कलर करना है। स्पिन देन एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, उनको स्पिन करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द कलर्स ऑन द स्पिनर व्हेन इट इज़ पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स एंड देन स्पिन, अलग अलग कलर से हमने उनको पेंट कर रखा है, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। मैनी थिंग्स अराउंड अ स्पिन सच अ सीलिंग फैन एंड पोटर्स व्हील। व्हाट अदर थिंग्स हैव यू ऑब्जर्व स्पिनिंग, कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं जो घूमती हैं। एक तो सीलिंग फैन तो घूमता ही है, ठीक है, पोटर्स व्हील घूमता है। तो आगे हम देखते हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है। स्पिनिंग टॉप हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं स्पिनिंग टॉप को हम। क्ले वाज यूज्ड इन अर्लियर टाइम टू मेक दीज टॉप्स, मिट्टी यूज़ की जाती थी इनको बनाने के लिए पहले। लट्टू इज़ वन ऑफ द पॉपुलर इंडियन टॉप्स विच इज़ कॉमनली मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी से बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम एक फिनोमिनन को स्टडी कर रहे हैं, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग का मतलब तैरना और सिंकिंग का मतलब डूब जाना। इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश होने लगी। मीरा एंड ध्रुव रेन आउट ऑफ द हाउस एंड स्टार्टेड स्प्लैशिंग वाटर ऑन ईच अदर, वो घर से बाहर भागे और एक दूसरे पे पानी उछालने लगे। रेन स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। ध्रुव
लेट अस मेक पेपर बोर्ड, इट वुड बी फन। ध्रुव कहता है आओ हम पेपर की बोर्ड बनाते हैं और बहुत मज़ा आएगा। मीरा कहती है लेट मी ब्रिंग सम ओल्ड न्यूज़पेपर, मैं कुछ पुराने न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ। उसके बाद दे मेड पेपर बोर्ड्स, उन्होंने पेपर की बोर्ड बनाई। एंड देन प्लेस दैम इन वाटर पडल फॉर्म्ड बाय द रेन, बारिश से भरे हुए जो खड्डे थे उनमें उसको रख दिया। वाइल प्लेइंग they noticed that some paper boats floated properly on the water while other flipped, कुछ तो अच्छे से तैरने लगी, कुछ क्या करें डूब गई। यू कैन ट्राई दिस एट होम, घर पे आप ट्राई कर सकते हो। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इन अ बॉल, एक पानी का बॉल लेना है और उसमें भर के उसमें पानी और फिर हमने पेपर बोट को उसमें तैराना है। ऑब्जर्व वेदर योर बोट फ्लोट प्रॉपरली लाइक पिक्चर 1 और फ्लिप्स लाइक पिक्चर 2। लेट अस एक्सप्लोर फ्लोटिंग एंड सिंगिंग एक्टिविटीज़ विद मीरा एंड ध्रुव, हम ये एक्टिविटीज़ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी नंबर 3, कलेक्ट ऑब्जेक्ट सच एज लीफ, पत्ता लेना है। आयरन नेल, लोहे की एक कील लेनी है। खाली एक बॉल लेना है। कटोरी, प्लास्टिक बॉल विद अ लीड लेना है। पीसेस ऑफ स्टोन, एल्यूमिनियम फॉयल एंड अदर थिंग्स ऑफ योर चॉइस, ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं। पानी की बकेट भरनी है। बिफोर ड्रॉपिंग द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल गेस वेदर द थिंग्स विल फ्लोट और सिंक, आपको चेक करने से पहले खुद गैस करके बताना है कि फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। यू मे ट्राई ऑल्सो अदर थिंग्स टू, देन ऑब्जर्व वट हैपन्स व्हेन इट इज़ एक्चुअली ड्रॉप्ड इन द वाटर। यू कैन राइट F फॉर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड S फॉर ऑब्जेक्ट दैट सिंक। फ्लोट के लिए F लिखना है और सिंक के लिए क्या लिखना है, S लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। ये टेबल आपके लिए बनाई गई है। वेट, हाँ जी, आइटम्स ले रखे हैं। बिफोर ड्रॉपिंग है और आफ्टर ड्रॉपिंग है। बिफोर ड्रॉपिंग का मतलब क्या है, उसमें ड्रॉप करने से पहले, डालने से पहले। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, लीफ हमें बताना है। व्हाट इज़ योर गैस, आप क्या गैस करते हो, वो तैरेगा या डूब जाएगा? तो हम गैस करते हैं कि वो फ्लोट करेगा। ठीक है, और एक्चुअली में क्या हो रहा है, वाई डू यू थिंक, क्यों, लाइट है, यही आएगा लाइट। ठीक है, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व क्या किया, ये सिंक कर रहा है। ठीक है, सिंक, क्यों सिंक कर रहा है, बिकॉज इट इज़ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी स्टील बॉल, वो क्या करेगा, सिंक करेगा, हमें लग रहा है सिंक करेगा। क्यों, क्योंकि वो हैवी है, H लिख देती हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन क्या आया है कि वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, फ्लोट, एयर इनसाइड द बॉल मेक्स इट फ्लोट। फीचर्स ऑफ स्टोन क्या करेगा, सिंक करेगा, सिंक करेगा बिकॉज इट इज़ हैवी, हैवी लिख देती हूँ। और एक्चुअल में ये क्या करता है, सिंक कर जाता है, सिंक करता है एज इट इज़ हैवी। ठीक है, एम्प्टी बोतल विद अ क्लोज लिड, एक खाली बोतल है जिसका ढक्कन क्लोज है। फ्लोट करेगा, रीज़न क्या है, होलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होलो है। उसके बाद वो क्या करेगा, फ्लोट ही करेगा, एयर इनसाइड बोतल मेक्स इट फ्लोट। ठीक है, बोतल फुल ऑफ वाटर विद अ क्लोज लिड, एक पानी की बोतल है क्लोज लिड के साथ, वो सिंक करेगी, पानी से भरी है वो भी क्या है, हैवी है, HE। ठीक है, और ये सिंक करेगी, रीज़न क्या है, इट इज़ हैवी। फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी ऑब्जर्व दैट सम हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल सिंक वाइल लाइटर वंस लाइक लीव्स फ्लोट। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्कस करना है, डिड ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड ऑल द हैवी ऑब्जेक्ट सिंक, क्या सारे जो लाइट हैं वो फ्लोट करते हैं और जो हैवी है वो सिंक कर जाते हैं। नेम द हैवी ऑब्जेक्ट दैट फ्लोटेड एंड लाइटर वन दैट सिंक। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, floating or sinking of an object cannot be decided based just on whether it is heavy or लाइट। ये हम फ्लोटिंग और सिंकिंग डिसाइड नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट को देख के कि वो हैवी है या लाइट है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर, दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है वो। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4, लेट अस फाइंड आउट वेदर शेप प्लेज अ रोल इन फ्लोटिंग और सिंकिंग। फ्लोटिंग और सिंकिंग में क्या किसी चीज़ की जो शेप है वो भी कोई रोल प्ले कर रही है। यस, देखो कैसे, देखिए, एल्यूमिनियम फॉयल व्हेन स्प्रेड आउट प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल और इन अ कप लाइक शेप, तो ये अलग अलग हमने एल्यूमिनियम फॉयल से किया है। डू दे फ्लोट और सिंक इन वाटर,
बिफोर ड्रॉपिंग आपको चेक करना है व्हाट इज़ योर गैस, व्हाई डू यू थिंक सो, व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट कुड बी द रीज़न। ठीक है, तो जब हमने एल्यूमिनियम फॉइल को स्प्रेड कर दिया तो वो फ्लोट करेगी, ये रीज़न हमारा है। लुक्स लाइक अ लाइटर शीट, ठीक है, और एक्चुअल में वो फ्लोट करती है, तो रीज़न क्या है, ड्यू टू ट्रैप्ड एयर इन इट। ठीक है, उसके बाद प्रेस टाइटली करके उसको एक बॉल शेप का बना रखा है, तो वो सिंक करेगी, वो हमें लग रहा है लुक्स लाइक अ सॉलिड बॉल, सॉलिड लग रही है ये। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल में क्या हुआ, वो सिंक करेगी, ऑन प्रेसिंग बिकम सॉलिड बॉल। ठीक है, उसके बाद कप लाइक शेप बना दिया तो वो फ्लोट करनी चाहिए। ठीक है, लुक्स लाइक अ बोट। ठीक है, और वो फ्लोट ही करती है, रीज़न ड्यू टू ट्रैप्ड एयर इन इट। ठीक है, ये रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बाय चेंजिंग द शेप वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करके हम देख सकते हैं कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। व्हेन एल्यूमिनियम फॉइल वाज स्प्रेड आउट एंड मेड इन द शेप ऑफ कप इट फ्लोटेड, हाउ एवर व्हेन इट इज़ मेड इनटू अ बॉल इट सिंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 5। Let us create some boards. Collect some paper, cardboard boxes, ice cream sticks, clay, adhesive tape, etc. Create group of 3 or 4 students. Think of how you can make a board using some of the materials that you have. Picture draw करनी है, prepare a board. Try to ensure that board is different from board made by other groups. ठीक है, organize an exhibition of board in your class. Following are some different types of board which can be made. ये बना सकते हैं हम। ये तो ये किससे बनाई है, बोट मेड विद द आइसक्रीम स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक से बनाई हुई बोट है। ठीक है, उसके बाद बोट मेड विद अ कोकोनट शेल। ठीक है, बोर्ड मेड यूजिंग वॉलनट शेल। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की बोर्ड बनाई गई हैं। उसके बाद कंपेयर योर बोर्ड विद द अदर बोर्ड, आपकी जो बोर्ड है उसको क्या करना है, दूसरी बोर्ड के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ योर बोर्ड, चैलेंजेस ऑफ योर बोर्ड। आपने जैसे वो स्टिक वाली बोर्ड बनाई है, उसमें क्या क्या अच्छाई थी, पॉजिटिव पॉइंट उसके क्या थे और नेगेटिव पॉइंट क्या थे, वो आपको नोट करना है। सम बोर्ड्स माइट बी स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, वाइल अदर्स माइट ब्रेक इजिली, सम माइट टिप अवर इजिली, मतलब फ्लिप कर जा रही है, वाइल अदर माइट कीप बेटर बैलेंस। थिंक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बोर्ड। आपको देखना है कि आप अपनी बोर्ड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। लेट अस रिफ्लेक्ट, मतलब जो चैप्टर में हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें देखना है। इंक्वायर अबाउट समथिंग। व्हेन रवि स्पिन्स अ स्पिनर, रवि एक स्पिनर को स्पिन कर रहा है, ही नोटिसेस दैट इट स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप। वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर बाद में रुक जाता है। ही इज़ क्यूरियस अबाउट दिस एंड आस्क्ड हिज टीचर सम क्वेश्चन। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कुड आस्क। 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, वाई डज द स्पिनर स्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका व्हाट मेक्स द स्पिनर स्टॉप स्पिनिंग, किस लिए वो स्टॉप हो रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, फिगर इट आउट, आपको बताना है द फॉलोइंग फिगर इज बैंडिंग टुवर्ड द साइड ए साइड की तरफ बैंड हो रहा है स्पिनर। ठीक है, एंड व्हाट शुड बी डन टू बैलेंस ए। ठीक है, ये लेंथ क्या करनी पड़ेगी, ए की कम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो टू बैलेंस इट वी कैन आइदर एड वेट टू द साइड बी और रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द साइड ए टू मूव द वेट टुवर्ड द सेंटर। तो ये वैसे भी स्टिक लंबी इसकी दिख रही है, तो इसको हम छोटा कर दें। ठीक है, बराबर हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हाउ वुड यू मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट फ्लोट। कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसको क्या करना है, सिंक करवाना है, और सिंक है तो उसको क्या करना है, फ्लोट करवाना है। टू मेक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट सिंक, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है उसको सिंक करवाना है। ऐड सम वेट टू इट एंड ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ पॉसिबल। और अगर सिंक कर रहा है, फ्लोट करवाना है, तो क्या करना है, अटैच समथिंग लाइट लाइक अ स्पंज और ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इफ पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है, एक एक्टिविटी आपको करने के लिए दी गई है। डू एन एक्टिविटी, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ड ऑन वेदर दे फ्लोट और सिंक। वो फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, तो उसके बेस पे आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे क्लासीफाई करना। ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट, ऑब्जेक्ट दैट सिंक, तो इसमें आएगा वैक्स। वैक्स क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और सिंक क्या करेगा, मार्बल करेगी।
मार्बल, ठीक है। थर्मोकोल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कैंडल यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉइन, ठीक है। उसके बाद कॉर्क, इसमें ही जाएगा कॉर्क। लीफ इसमें जाएगा, इरेज़र इसमें जाएगा, स्पून भी इसमें जाएगा। आइस क्यूब फ्लोट करते हैं, आगे क्लास में पढ़ोगे। पोटैटो टमाटो सिंक करेंगे, पोटैटो टमाटो। पम्पकिन भी सिंक करेगा, लेमन भी सिंक करेगा, ठीक है। और कॉइन भी सिंक करेगा, कॉइन मैंने लिखा, यस। तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।